रोहित अपने माता पिता का अकेला बेटा था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की हिम्मत और सोच रखते थे। बड़ी खुशी से जिंदगी निकल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक रोहित के पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग टूट गई और वह पहले की तरह काम पर नहीं जा सके। ऊपर से उनके पास जितनी सेविंग्स थी सब इलाज में लग गई। इन सब का असर रोहित की जिंदगी पर बहुत पड़ा। अब वह छोटे स्कूल में जा रहा था और छोटी छोटी ख्वाहिशें भी हर बार पूरी हो यह जरूरी नहीं था। ऐसे ही जिंदगी गुजरती गई और धीरे धीरे रोहित एक गुस्से वाला बच्चा बनने लगा, जिसके मन में बहुत सी ख्वाहिशें दबी रह चुकी थी। लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा यही समझाती कि बेटा हमारे पास सबसे बड़ी दौलत ये है कि तुम्हारे पापा हमारे साथ है। जैसे तैसे करके जिंदगी में पैसा तो फिर से आ सकता है, लेकिन पिता का साया तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। लेकिन रोहित को यह बात ज्यादा समझ नहीं आती थी। उसे तो बस इतना पता था कि पैसे की कमी की वजह से उसकी बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी और वह जिंदगी जब उसके पापा ठीक थे वो भूल नहीं पा रहा था। बड़ा होते ही रोहित गलत संगत में पड़ गया। उसका जिंदगी का मेन मोटिव था ज्यादा पैसा कमाना। पैसा कमाने के चक्कर में वह ऐसे लोगों की संगति में पड़ गया जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे पर पुलिस की रडार में थे। एक बार एक रेड में रोहित पकड़ा गया। जब उसने अपना घर का पता बताया तो उसके मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहां आकर उन्हें ये चौंका देने वाला सच पता चला कि रोहित गलत संगत में पड़ चुका था और पैसा कमाने के लालच में इंटरनेट पर किसी के लिए काम कर रहा था। रोहित को पता नहीं था कि उसका काम किसी को क्या नुकसान कर सकता है। लेकिन जब रोहित पुलिस की हिरासत में था और फिर भी उसने अपने पापा को अपने पक्ष में खड़े हुए पाया, तो उसे उस दिन समझ आया कि अगर पापा न होते और अलमारियों में ढेर सारा पैसा होता तो वह उसके पीछे उसके पक्ष में शायद खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन एक बाप ने पूरी कोशिश की कि उसके बच्चे की जिंदगी खराब होने से बच जाए। रोहित को अपनी जिंदगी का सबक मिल गया था, लेकिन इस सबक का भुगतान उसके पापा को पैसे देकर करना पड़ा। अब जब रोहित घर आया तो उसका जिंदगी जीने का नजरिया बदल चुका था। अब उसने अपने मम्मी पापा की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया और मन बना लिया कि वह रास्ता सीधा ही चुनेगा। चाहे कामयाबी दूर हो, लेकिन ऐसी हो कि उसके बाद नाकामयाबी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, आप भी जिंदगी में सही रास्ता चुनना। सही रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल तक जाना तय है। अगर आप रास्ता गलत चुन लेते हो तो क्या पता कि जो मंजिल आपको दिखाई दी हो वह एक भ्रम था, धोखा था और पीछे मुड़ने का रास्ता ही न हो। इसलिए जिंदगी में जब भी रास्ता चुनना तो हमेशा ये सोचना कि अगर मैं अपने मम्मी पापा की सलाह लेता तो वह कौन सा रास्ता चुनने के लिए कहते। आगे भी हम ऐसी मजेदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। हमारा चैनल मॉरल टेल्स इन हिंदी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा ले ताकि आपको नई स्टोरी आने पर नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।